गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित कक्षा में कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल। कोण, एंगल। कोण का मतलब ही आप लोग समझ जाएंगे या समझते होंगे। कोण मतलब कोना। कोना तो कोना सब जगह देखे हैं। घर में भी कोना देखते हैं, हाथ में भी कोना देखते हैं, उंगली में भी कोना देखते हैं। तो कोना, कोण। तो हम आए दिन इस चीज को हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, देखते भी हैं। तो कहने मतलब कोण आखिर में है क्या? कोण में ऐसा है कि दो भुजाएं, जहां दो भुजाएं एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो हम उस प्रकार, और उसका दो छोर खुला हुआ रहता है तो उससे हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। जैसे सपोज किया जाए बच्चों, एक हमारा कैंची है, एक कैंची देख रहे हैं। इस कैंची में यहाँ एक बिंदु पर ये दोनों मिल रहा है। इसको मान लीजिए दो भुजा है, एक और ये दो भुजा है, और ये दोनों एक जगह मिलते हैं। एक बिंदु पर ये मिल रहे हैं और इसके दो भाग माने ऊपर वाला दो सिरा खुला है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर जो बनता है कोण है, और यहाँ पर दोनों मिलते हैं। वो बिंदु हुआ एक बिंदु, उसको उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस तरह से हम और भी बहुत देख सकते हैं। जैसे कैंची में हम लोग देखें, उसी से घड़ी के सुई में भी रहता है प्रकार। जो हम लोग प्रकार जो डिवाइडर के भी नाम से जानते हैं, हम लोग उसको भी, हम लोग उसमें भी दो भुजा होता है और एक बिंदु पर मिलते हैं। चिमटा है, चिमटा भी हम लोग कह सकते हैं, उसमें भी दो भुजा होता है। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अब बच्चों, तो अब हम लोग गणितीय विधि से आते हैं। ये तो वस्तु को दिखा करके हम लोग कर लिए। अब गणितीय विधि में हम कैसे आप उसको जानेंगे कोण। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, एक जिस दो रेखा है, इस प्रकार से ये दो रेखा हुआ, और दो रेखा यहाँ एक भाग खुला हुआ है, एक जगह में बिंदु, एक बिंदु में मिल रहे हैं या कट रहे हैं। कहीं एक इस तरह से बढ़ाएंगे इधर तो कटेगा, और इन भुजाओं के द्वारा ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? भुजाओं के बीच में जो भाग बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कोण। अब कोण हो गया। यहाँ अगर हम ए दर्शाएंगे, यहाँ ओ दर्शाएंगे, और यहाँ बी, ऐसे हम दर्शा सकते हैं बच्चों। यहाँ दो किरणें, कहिए दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है और उसके दो छोर खुला हुआ रहता है, एक जगह मिलता है। तो जिस बिंदु पर मिलता है यहाँ पर कोण बना, और इसको हम अगर डिनोट करें, यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसका बी, और यहाँ पर जहाँ मिलता है दोनों का बिंदु उसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब यहाँ पर कोण जब भी लिखेंगे बच्चों, इसका मान हम लोग कैसे लिखेंगे? कोण ए ओ बी, ए हुआ कोण। अगर तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम ओ ए बी कोण इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि बीच में जिस कोण को हम ले रहे हैं, एक बिंदु होना चाहिए हमारा बीच में, यानी ओ दोनों उभयनिष्ठ है, ए ओ बी, चाहे बी ओ ए, हमेशा ओ आना चाहिए बीच में, और वही कोण होता है। तो यहाँ पर इसको हम कोण ए ओ भी बोल सकते हैं बच्चों। कोण ओ भी लिखा जाता है।
तो इस तरह का मतलब यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जाने कोण। अब है कि थोड़ा सा और विस्तार रूप से कोण को जान लें, इसी में कोई कठिन बात नहीं है। अब चित्रों को हम लोग देख करके कोण को दर्शा सकते हैं कि कौन कौन सा कोण होगा। तो यहाँ पर कैसे कोण लिखेंगे, जैसे बच्चों मान लिया जाए एक इस तरह से रेखा है, दिखा नहीं रहा है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इस प्रकार से है। और भी रेखा हम लोग बहुत से खींच सकते हैं, लेकिन छोड़िए, अब इतने में हम लोग थोड़ा समय लेते हैं। इसको पूरा यहाँ ले लीजिए, थोड़ा लीजिए, पूरा लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ए दे देंगे, ओ यहाँ देंगे बी, और यहाँ सी। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग कोण दर्शा सकते हैं। कैसे कैसे कोण? सबसे पहले हम लोग ए ओ सी के वो कोण है, यहाँ जरा सा देखो, ए ओ सी कोण, ए ओ सी, एक कोण हुआ। दूसरा होगा बच्चों ए ओ बी कोण, ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। अब बच्चों इसका एक कोण नीचे वाला भी एक कोण है, बी ओ सी कोण, बी ओ सी। तो इस तरह से हमारा 3 कोण बना बच्चों। कितना कोण बना? 3 कोण। हम इस कोण को बी ओ ए भी लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ ए ओ बी लिखे बीच में, और देखिए तीनों में ओ आया है पीछे बीच में। तो यहाँ पर बी ओ ए भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं ए ओ बी। और यहाँ पर सी, जैसे बी ओ सी लिखे हैं, बी ओ सी, तो सी ओ बी, इसको लिखने के लिए दोनों तरह से चल सकते हैं। लेकिन अल्फाबेटिकल में हम लोग सीरियल से ही लिखते हैं, जैसे पढ़ते हैं ए बी सी डी, तो ए बी ओ लिखने से ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कोण को जान सकते हैं बच्चों। क्या यहाँ कोई दिक्कत है? अब हम लोग कुछ जानेंगे अंतःकोण और बहिर्कोण। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं अंतःकोण और बहिर्कोण के बारे में, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, अंतःकोण और बहिर्कोण। तो बच्चों अंतःकोण जैसे मान लिया त्रिभुज या चतुर्भुज, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी हम ले सकते हैं त्रिभुज या चतुर्भुज में। जैसे मान लिया जाए हम त्रिभुज को ही लेते हैं, सपोज किया जाए बच्चों, चलता नहीं, जैसे एक लिया जाए बच्चों, जैसे ए बी सी, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। इसमें कर है अंतः एवं बहिर्, इंटरनल, इसको कर सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पहले जान लेंगे, तब एक्सटीरियर, उसके कोण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन इंटीरियर एंगल होगा, कौन एक्सटीरियर एंगल। तो अंतर्भाग कह सकते हैं और बहिर्भाग। तो ये जो अंदर त्रिभुज के अंदर जो होगा बच्चों, जैसे यहाँ मान लिया जाए P है और यहाँ पर मान लिया जाए Q, सपोज किया जाए, तो P जो होगा ये हो गया अंतर्भाग और ये बहिर्भाग। अंतर्भाग हो गया और ये बहिर्भाग हो गया। तो क्या बच्चों इसको हम लोग अंतः और बहिर्भाग के नाम से इसको हम कहेंगे इंटीरियर, और ये हो गया एक्सटीरियर, जो बाहर रहेगा एक्सटीरियर। तो
इसी में हम थोड़ा सा और हम डिटेल करना चाहेंगे बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, बहिर्भाग कोण, जिसको हम लोग अंतःकोण के, जैसे ए सी बी, ये अंतःकोण हो गया और ये बहिर्कोण हो गया। तो बच्चों हम मेरे विचार से आप लोग जान गए होंगे इसको, कोई कठिन नहीं है बच्चों। अंदर रहेगा तो इंटीरियर, बाहर रहेगा तो एक्सटीरियर, इसको हम लोग जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके भुजा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन भुजा होगा और कौन कौन सा कोण होगा। कोण और भुजा जानना भी जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कोई भी चित्र देंगे, सपोज किया जाए इस प्रकार से चित्र है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी, इसमें भुजाएं कौन कौन है। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा पूछ रहा है कि भुजा कौन कौन होगा और कौन। पहले भुजा हम लोग जानते हैं बच्चों, भुजा में कौन कौन है। भुजा मतलब साइड। अब भुजा में हो गया हमारा ए बी, पहला हुआ ए बी, दूसरा हुआ बी सी, भुजा बी सी, और तीसरा हो गया ए सी। चाहे सी ए, इसको कोई जरूर नहीं ए सी लिखेंगे, सी ए भी लिख सकते। सी ए से चले ए बी, बी से चले बी सी, सी से चलेंगे ए सी ए। तो ये भुजा हो गया बच्चों। अब हम लोग कोण जानेंगे, एक कोण हुआ तो बच्चों ये जो कोण लेना है तो हम चलेंगे ए बी सी, तब बी आएगा। चाहे सी बी ए, बीच में हमारा बी आना चाहिए। तो कौन सा कोण हुआ, ए बी सी, एक कोण हुआ। दूसरा कोण बच्चों हम ये तो हो गया। अब सी लेंगे तो ए सी बी चल सकते हैं, चाहे बी सी ए चल सकते हैं। तो हम चलते हैं बी सी ए। और कौन सा कोण हो गया बच्चों, एक कोण और बचा है जैसे ए वाला, तो बी ए सी लिखेंगे, चाहे सी ए बी लिखेंगे। तो हम लोग कोण सी ए बी। तो बच्चों ये इस तरह से बी बीच में आया तो ए कोण हुआ, ए बी सी। सी बीच में आया तो बी सी ए, और ए बीच में आया तो सी ए बी, बी ए सी, हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से बहुत कुछ जान सकते हैं बच्चों, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और इसको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब है कि बच्चों कुछ इसी को थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। मान लिया जाए अब थोड़ा सा इसी में एक बढ़ा देते हैं बच्चों, इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसमें खाली कोण बता दीजिए, भुजा तो जान ही सकेंगे। अब है कि इसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ऐसे सपोज किया जाए बच्चों चतुर्भुज है, चतुर्भुज टाइप का हो गया। और ये हो गया ए बी सी डी। अब इसमें बताओ बच्चों कितने कोण बन रहा है, हम इसमें पूछना चाहेंगे आखिर में इसमें कितना कोण बन रहा है। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कितना हो सकता है बच्चों इसमें कोण, आराम से बताइए। तो देखते हैं कितना कोण हो सकता है। वैसे तो 8 होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। हम पहले चलते हैं बच्चों, हम लोग ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये वाला कोण आया, देख बिंदु देते जाते हैं बच्चों। देखिए अब हम इसको पूरा ले लेते हैं, ये देखिए पूरा तो होगा ए बी सी, क्योंकि एक भुजा यहाँ हो गया, एक भुजा यहाँ हो गया। और इस कोण को, छोटका कोण के लिए ए बी भुजा हुआ था और बी डी हुआ था, तो हो गया ए बी डी।
लेकिन अब हम यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा ना पढ़ाएगा ABC। तो कौन हो जाएगा ABC, ये हो गया बच्चों। अब एक कोण इधर भी ले लो, तो हम इसको कोण कैसे लिखेंगे, कोण DBC चाहे CBD, तो कुछ ध्रुव लिखेंगे CBD। देखिए, देख लो बच्चों, सब में बी बीच में आया है, क्योंकि यहां से चले यहाँ ए कोण लिए तो बीच में बी आया, ABD। अगर हम ये पूरा लिए तो ABC, और एक जो कोण ले रहे हैं तो DBC चाहे CBD। ये तो हो गया बच्चों 3 को। तब 3 को हो गया, तो अब इसमें चलो एक कोण कैसे होगा बच्चों, कोण यहां से चलना होगा BCD, और सब बढ़ा दीजिए एक कोण। अब एक कोण लो, क्या हो जाएगा CDB, यानी एक कोण जब ले रहे हैं तो D बीच में आना चाहिए। और एक बच्चों ए वाला कोण चाहे पूरा ले लो, CDA, कोण CDA, ABC भी लिख सकते हैं, CDA, यानी ये पूरा कोण आया बच्चों, पूरा CDA। अब है ए ऊपर वाला कोण, ए कोण बताओ, तो ADB, ये कोण आया गया बच्चों। अब हमको एक कोण लेना है, तो हम BAD चल सकते हैं, चाहे DAB, यानी बीच में आना चाहिए, तो हो जाएगा एंगल BAD। तो 8 तो हो गया बच्चों। तो मेरे विचार से आप लोग कोण निकालने के लिए जान गए होंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है कोण बनाना और कोण समझना। तो बच्चों ये हमारा था कोण, और कोण में अब है कि बच्चों हम कैसे उसको हम लोग बना सकते हैं, कोण को समझने के लिए और कौन सा तरीका है। तो तरीका है बच्चों, आप कोण को और बढ़िया तरह से जान सकते हैं, कितना कितना डिग्री जो होता है, डिग्री के बारे में कोण को हम लोग अंश भी कहते हैं, और उसको डिग्री के भी नाम से जानते हैं, कितना डिग्री कितना अंश। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि कैसे हम लोग उसको जान सकते हैं। तो बच्चों आप लोग कागज का एक टुकड़ा लेंगे, और कागज का टुकड़ा ले करके उसको फोल्ड करते जाइए, मोड़ते जाइए, मोड़िए, और मोड़ कर करके हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा कागज का टुकड़ा है बच्चों। सबसे पहले हम लोग ऐसे मान लीजिए वृत्ताकार, इसको काट के आधा हटा देंगे, मान लिया आधा इसको रख लिए और इसको काट के फेंक दिए, तो यही भाग यहाँ आ गया। अब बच्चों इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, आप फोल्ड करेंगे तो हमारा इस प्रकार से बचेगा, यानी बीच में इसको ऐसे रख करके उलट देंगे, तो ऐसा बनेगा ना बच्चों। तो यहाँ पर जो बना बच्चों 90 डिग्री बना। अब इसी को हम फिर मोड़ देंगे, तो जब मोड़ देंगे बच्चों तो कैसा बनेगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा, और यहाँ बनेगा 45 डिग्री। कितना बनेगा 45 डिग्री। अब इसी को फिर हम जिसे मोड़ देंगे बच्चों,
अब इसी को फिर एक बार मोड़ देंगे, कागज को मोड़ते जाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों। और ये बनेगा 22.5 डिग्री, 22.1/2। तो इस तरह से हमारा बनेगा बच्चों। इस तरह से हमारा बनेगा 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 डिग्री। तो इस तरह से हम कागज को मोड़ मोड़ करके हम लोग सीख सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो बनता है बच्चों आधा में 90 डिग्री, आधा में 90 डिग्री, इसको तोड़ देंगे, मोड़ देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। इसको भी इस तरह से कागज को आधा कर देंगे, मोड़ देंगे 45 डिग्री, 45 को आधा कर देंगे 22.5 डिग्री। इसको तो मेरे विचार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कोण को मापन, अब कोण को हम जैसे बच्चों जैसे चांद से हम लोग जिसको प्रोटेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और चांद देख रहे हैं, चांद का जिसे हम लोग माने प्रोटेक्टर के माध्यम से उसको हम लोग बना सकते हैं। क्या? एंगल को माप सकते हैं, एंगल को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल माप ही सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। कौन कितना डिग्री, अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री माप भी सकते हैं, चांद के द्वारा बना भी सकते हैं। तो चांद तो सबको देखे होंगे बच्चों, और नहीं देखे होंगे तो चांद को आप लोग देख लेंगे चांद कैसे होता है। चांद आप लोग को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चांद स्केल सब रहता है, प्रकार भी रहता है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा चांद में हम लोग कुछ समझना है और उसको देखना है कि कैसे कौन रहता है और कैसे हम लोग जानकारी कुछ हासिल करेंगे, सो देखना है। तो बच्चों ये हमारा चांद हुआ, सपोज किया जाए ये हमारा चांद हुआ, और चांद में इधर भी 0 डिग्री रहता है बच्चों और इधर भी 0 डिग्री रहता है। इसके अलावे 180 डिग्री भी रहता है चांद में, यहाँ भी 180 डिग्री रहता है। दोनों तरफ चांद से इधर से हमारा कोण मापना है। जैसे बच्चों त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज है इस एंगल को मापना है तो यहाँ पर बैठाना है बच्चों। बहुत लोग अब किधर बैठाएंगे, आपको इसको बैठाना है, और एक कोण मापना है तो आपको यहाँ से चलना होगा। चांद को इसे बैठाया जाता है, अभी दिखाएंगे और समझाएंगे भी कैसे कैसे होता है इशू। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ मूल बिंदु मान लीजिए, मूल बिंदु, और यहाँ से यदि ऐसे रहेगा बच्चों तो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री है, और इसी के आधा में बच्चों कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री यहाँ पर होगा, और 45 का आधा कर दीजिए, ये 45 डिग्री हो गया आपका, और इसका आधा कर देंगे यहाँ तो 22.5 डिग्री हो गया। लेकिन हम उसको हम ना चल करके बच्चों अभी 45 डिग्री को हटाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो होगा बच्चों, एक बार प्रकार को जैसे इस तरह से काटेंगे, जैसे खींच करके, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से काटेंगे इधर तो हो जाएगा 120 डिग्री, इस तरह से। और 30 डिग्री बनाना है बच्चों, तो इस एंगल को हम बताएंगे फिर एक बार यहाँ से प्रकार को इधर घुमाया जाता है, और एक बार इस 60 वाला से घुमाया जाता है। जहाँ कटता है वो बनता है 30 डिग्री। तो इसका हम बाद में बताएंगे बच्चों। ये चांद है, तो सीधा सीधा ये जानिए, चांद 180 भागों में बटा होता है।
चांद, ये जो चांद है इस तरह से आपको देखने पड़ेगा बच्चों, ये इस तरह से बहुत चांद में 180 भाग आपका बटा हुआ रहता है और उसी में 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से आपका लिखा हुआ रहता है। तो अब है कि चांद में 0 से भी शुरू होता है और 180 डिग्री, 0 से चलेंगे तो 180 डिग्री इधर, और इधर से 0 चलेंगे तो 180 डिग्री इधर चलते जाएंगे। 0, 10, 20, 30, 90, 120 इधर से और उसी तरह से इधर से, दोनों तरफ से। तो 180 डिग्री भागों में जो बटा रहता है उसको कहते हैं अंश, और अंश को हम लोग डिग्री के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मेरे विचार से आप लोग कौन को जान गए होंगे चांद के बारे में भी। चांद आधा वृत्ताकार होता है, इसमें 180 खंडों में माने भागों में बटा रहता है, जिसको हम अंश कहते हैं, इसे डिग्री के नाम से भी जानते हैं। बीच में जो है 90 डिग्री यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री में समाप्त होता है। फिर 0 डिग्री शुरू होता है, इधर आते हैं तो 180 डिग्री, और उसके बाद बीच में आपको सब रहेगा बच्चों 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सब कुछ रहता है जो आप खुद से जान सकते हैं। अब बच्चों आप लोग जान लेंगे टाइप ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार। तो कोण का प्रकार तो बच्चों आप लोग जान सकते हैं बढ़िया से, और नहीं अगर जाने हैं तो आप लोग कुछ अभियान सीखेंगे और कुछ बुक में भी बहुत से कोण होगा उसको देख लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई कठिन नहीं है बच्चों। आप लोग कोण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कोण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है समकोण। मान लिया जाए समकोण सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले मान लिया जाए एक हो गया समकोण। समकोण हो गया बच्चों, चित्र के माध्यम इसको हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ये है बच्चों राइट एंगल। और राइट एंगल का चित्र थोड़ा समझते जाएंगे बच्चों, छोटा छोटा। आप ये देखिए, इसको सीधा इधर ले आए और इसको यहाँ जो बना कोण ये 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री को यही कहते हैं राइट एंगल। तो यहाँ तो किरण है, ये हो गया समकोण बच्चों। अब हो गया दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग जानते हैं, न्यून मतलब छोटा, इसे भी जानिए। न्यून मतलब छोटा, और इसको क्या हम लोग कहेंगे? एक्यूट एंगल अंग्रेजी में। एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का बच्चों इसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम। ये 90 है, ये थोड़ा कम रहता है। 90 डिग्री से कम रहेगा तो उसको न्यून कोण कहेंगे। तो ये न्यून कोण हो गया, कम होगा, इसको हम लोग और बढ़िया से समझेंगे। और उसके बाद होता है बच्चों एक तीसरा अधिक कोण। ये मुख्य रूप से 3 को जानना है। उसके बाद तो कोण बहुत तरह से होता है। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण बच्चों 90 डिग्री जो हम देख रहे हैं इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। और इसको चित्र बनाना चाहेंगे तो ऐसे करें, और तो 90 था बीच में, 90 से थोड़ा बढ़ा दीजिए, इस तरह ऐसे आ गया, इस प्रकार से फैल गया थोड़ा। देखिए ये सीधा था, सीधा से कम था, और ये सीधा से थोड़ा अधिक है, इसलिए इसको कहते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल अंग्रेजी में। तो गणित में आपको ये तीनों चीज को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको गणित में ये सब नहीं सीखेंगे तब तक आपका पढ़ाई अधूरा माना जाएगा।
इसके अलावे बहुत से कोण है बच्चों, जिसको कोण को हम लोग एक वो तो कहते हैं इसके अलावे जो है रिजु कोण, इसको हम लोग रिजु कोण कैसे कहेंगे, जिसे इस तरह से रेखा है यहाँ पर 90 डिग्री, जिसे बच्चों 90 डिग्री कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में जो रहता है तो यहाँ 180 डिग्री बनता है बच्चों। यहाँ 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक, और यहाँ 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजु कोण। रिजु कोण कहेंगे बच्चों, रिजु कोण। रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल भी हम लोग कह सकते हैं, चूँकि ये रिजु कोण जो होता है तो 90 डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल भी कर सकते हैं। एक होता है बच्चों 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे बनाएंगे हम लोग, 0 डिग्री जिससे हो गया एक रेखा, अब रेखा में ही फिर रेखा हो गया, तो यहाँ कोण कुछ ऊपर नीचे यदि नहीं होता है तो उसी रेखा में यदि ढक जाता है, रेखा में ही रेखा ढक गया, और उस तरह से यदि कोई पूछे कोण कितना एंगल कोण होता है तो लिखेंगे हम लोग 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया बच्चों, वो हो गया शून्य कोण, 0 कोण। अब हम लोग 0 कोण तो हो गया, अब आएगी पूर्ण कोण। एक आएगा बच्चों 6 कहिए उसको, वो तो हो ही गया पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण होल एंगल कहते हैं। पूर्ण कोण को अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो होल एंगल कह सकते हैं, होल एंगल। तो ये आखिर में बनता कैसे है बच्चों, जैसे एक वृत्त है, सर्किल गोल, यहाँ पर जैसे बच्चों इधर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री इधर, तो 180 और 180 360 हुआ, यानी पूरा एक चक्कर घूम गया, यानी पूर्ण हुआ। तो इसी को कहते हैं संपूर्ण पूर्ण कोण। तो ये आप तो लोग जान गए होंगे बच्चों। तो अब एक चीज होता है प्रतिवर्ती एंगल। प्रतिवर्ती एंगल भी आप लोग जान सकते हैं, आसन कोण जान सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण हम लोग किसको कहेंगे बच्चों, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, जानना होगा। पूर्ण कोण तो जान गए होंगे, अब है कि प्रतिवर्ती कोण, वो भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं, आप सभी लोग अभी तो कुछ उस तरह के बात रखे थे एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में, तो उसी तरह से कुछ है। प्रतिवर्ती कोण आपको पता चल जाएगा। प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण में हम लोग कुछ जान सकते हैं बच्चों, जिससे मान लिया जाए ये हमारा इस तरह से कोण है, ये कोण इधर है, ये कोण को छोड़ दो, न्यून कोण को छोड़ दो, चार इधर जो बच्चा बाबू एक वाला कोण प्रतिवर्ती कोण का लेगा। प्रतिवर्ती कोण, ये प्रतिवर्ती कोण हुआ, इधर वाला बाहर वाला, वो कोण को छोड़कर, उस कोण को छोड़कर बाहर वाला कोण को, जो इधर वाला कोण है, ये कोण छोड़ करके इधर वाला ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। अब है बच्चों एक ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब है कि आसन कोण, एक होता है आसन कोण। आसन कोण को जान लें तो आसन कोण क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर जो है इस तरह से आपका है एक कोण, आप इसी में एक और इस तरह से है, तो यहाँ पर आसन कोण हमारा ए और ये दोनों होगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन कोण, ये वाला और ये वाला, ए कोण और ये कोण एक दूसरे का आसन कोण कहलाता है। तो बच्चों आप लोग आसन कोण को भी लिख सकते हैं, जिससे तो हम ये बता चुके हैं, जिससे यहाँ वो है, यहाँ ए है,
जैसे ये है, ये बी मान लिया जाए, इसको सी, तो ए ओ बी, बी ओ सी, ये दोनों आसन कोण कहलाएंगे। तो इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो हम लोग इस तरह से बढ़िया से जान जाएंगे। और प्रतिवर्ती एंगल को क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। और आसन कोण को क्या कहेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग कोण पढ़े। अब कोण के बहुत तरह से हम लोग रूप को जाने। अच्छी बात है, अगर आप लोग इसको जान गए तो कोण के बारे में, भुजा के बारे में बहुत कुछ जान गए। भाई आज इतने ही रखते हैं बच्चों। इस कक्षा में 1-2 बार इसको देखें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।